हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम MS एक्सेल में ऑटोफिल फंक्शन का यूज़ करेंगे। ऑटोफिल जो MS एक्सेल में होता है, बहुत ही एक अमेजिंग फंक्शन है, बहुत ही अच्छा फंक्शन है, जिसके द्वारा हमें बहुत हेल्प मिलती है। जैसे हम नंबरिंग करते हैं, तो अगर हमको ज़्यादा नंबरिंग करना होता है, सीरियल नंबर डालना होता है, तो हमको एक एक लिखने में बहुत समय लगता है। तो ये सब चीज़ें हम बिल्कुल जो है आसानी से कर सकते हैं, वन क्लिक में ही, एक ही बार में। और भी चीज़ें हैं, जैसे हम डे लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, तो वो सब चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम ओपन करते हैं MS एक्सेल। पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे और इसके बाद फिर जो है ऑल प्रोग्राम, हमेशा की तरह जैसे हम अपना ओपन करते आ रहे हैं। MS एक्सेल 2010 का है हमारे पास, इसको हम ओपन कर ले रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए MS एक्सेल ओपन हो गया है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम इसके जो विंडो के भाग हैं वो आपको बताए थे, वीडियो आप देख सकते हैं जा कर के। ठीक है, तो देखिए जैसे हम सीरियल नंबर डालते हैं, तो इसे हम यहाँ डाल दे रहे हैं SR नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको नंबरिंग करनी होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम बहुत सा डाटा लिख चुके हों पहले से और हम नंबरिंग नहीं किए हैं, तो उसके लिए हमको जो है बहुत समय लगेगा, एक एक हम करके नंबर करें। तो यहाँ पे आपको एक सुविधा दी जाती है एक्सेल में कि आप जो है एक ही बार में नंबरिंग कर सकते हैं। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, जहाँ से हमको नंबरिंग करना है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ आप 1 दबाएंगे। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे हम दूसरा नंबर लिखेंगे 2। ठीक है, ये 2 नंबर हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे जाएंगे 1 पे और यहाँ क्लिक करेंगे और लेफ़्ट बटन को दबाए हुए 2 तक आएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट पे जा करके उसको फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट बटन माउस की दबाए हुए 2 तक आना है। मीन्स हमको दोनों सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जब ये सेलेक्ट हो जाएगा तब यहाँ देखिए नीचे एक पॉइंट बन रहा है। देखिए ये हमारा जो कर्सर है अभी प्लस बना है, बड़ा सा प्लस है, यहाँ जाते ही देखिए छोटा प्लस बन जा रहा है। ठीक है, जैसे ही छोटा प्लस बनेगा हम इसको लेफ़्ट बटन दबा लेंगे। ठीक है, जब ये छोटा प्लस बनेगा तो लेफ़्ट बटन हम प्रेस कर देंगे अपनी, और बटन को दबाए हुए ही नीचे की तरफ इसको ड्रैग करेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे इसको। ठीक है, देखिए अपनी माउस का स्क्रॉल बटन से आप नीचे कर सकते हैं, या माउस को ही खींच लीजिए। जैसे माउस की लेफ़्ट बटन दबा करके माउस को आप नीचे तक लेके आइए और जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक आप ले जा करके इसको छोड़ दीजिए। देखिए ये तुरंत आपका हो गया। तो इस तरह से हम नंबरिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, सीरियल नंबर डाल सकते हैं। एक बार फिर इसको देख लीजिए कैसे करना है। पहले हम पहली संख्या लिखेंगे, इसके बाद दूसरी संख्या। ठीक है, 2 संख्या हम लिख चुके, अब हम पहली पे जाएंगे और लेफ़्ट बटन दबा करके दूसरे तक सेलेक्ट करेंगे। 2 संख्याएं सेलेक्ट हो गई हैं। अब हम यहाँ पे आएंगे इसके नीचे कॉर्नर पे, ये जब हमारा कर्सर छोटा सा होता है, देखिए यहाँ पॉइंट पे जैसे ही जाएंगे प्लस बन जा रहा है छोटा सा। इसके बाद हम माउस की लेफ़्ट बटन दबा करके माउस को नीचे तक ले जाएंगे जहाँ तक हमको नंबरिंग करना हो। ठीक है, जैसे इतना हमने किया, जैसे मान लिया हमको 50 तक करना हो, देखिए हम 50 तक आए और छोड़ देंगे। देखिए ये 50 तक की संख्याएं हमारी ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गई हैं। तो इस तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं। सीरियल नंबर डालना हो तो हम आसानी से इसको डाल सकते हैं। दूसरा चीज़ आपको दिखाते हैं, जैसे हमको डे लिखना हो, डे दिनों का नाम, तो हम पहले किसी एक डे को लिखते हैं। जैसे हमने मंडे लिखा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, मंडे हमने लिख दिया, मंडे पे हम क्लिक करेंगे, मतलब मंडे सेलेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके नीचे भी ये देखिए ऐसा ही पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे जाएंगे, कर्सर हमारा छोटा हो रहा है। देखिए जैसे ही छोटा प्लस बनेगा कर्सर, तो हम इसको लेफ़्ट बटन दबा लेंगे और माउस को नीचे तक खींच देंगे।
देखिए ये ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, केवल मंडे लिखा और हमारा जो है 7 दिन यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। अगर इसको हम शार्ट में लिखें, जैसे कभी कभी MON लिख दिया जाता है, MON, तो अगर हम MON केवल लिख कर नीचे इसको ड्रैग करते हैं तो सब जो है 3-3 लेटर में ही ये लिखेगा। ये देखिए अगर हम नीचे तक, बहुत नीचे तक जाएंगे, ये 7 डेज़ के बाद फिर रिपीट कर देगा। जैसे ये संडे था, संडे के बाद फिर मंडे आ गया, फिर देखिए संडे था फिर मंडे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको फुल स्पेलिंग में लिखना है तो आप पूरा लिखिए, अगर शार्ट में ही लिखना है तो तीन जो है इसके कैरेक्टर लिखिए, 3 लेटर, और उसी को आप ड्रैग कर दीजिए तो ये नीचे तक जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो है आपको दिखाते हैं, जैसे हम मंथ लिखते हैं, ठीक है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो हम पहले जनवरी लिख लेते हैं। जनवरी हो गया। अब यहाँ से फिर हम सेम उसी तरह से नीचे आएंगे, कॉर्नर पे जो पॉइंट बना है यहाँ पे छोटा सा प्लस बनेगा, और इसी को हम लेफ़्ट बटन दबा करके माउस को खींच देंगे। देखिए ये हमने दिसंबर तक गया, दिसंबर तक ये ऑटोमेटिक फिल हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है कि हम एक लिखेंगे और हमारे सभी जो है आ जाते हैं एक साथ, जो है एक ही बार में। अब इसको लिखने के लिए हमको 2-3 मिनट का समय लगता, ठीक है, आपकी स्पीड के अनुसार समय लगेगा टाइप करने में, और यहाँ पे एकदम बिल्कुल आसानी से हम कर ले रहे हैं। इसी तरह से अगर आप जनवरी जो लिखे हैं उसको अगर 3 लेटर में लिखना चाहें, ठीक है, तो 3 लेटर में ही लिख कर के इसको ड्रैग कर दीजिए। देखिए ये 3 लेटर में आ गया, ठीक है। अगर कैपिटल लेटर जैसा भी आप यूज करेंगे उसी में आएगा। जैसे यहाँ कैपिटल हम पहला शुरुआत किए थे, यहाँ स्मॉल था तो स्मॉल में ही सब लिया, ये कैपिटल था तो पहला कैपिटल ही सब लिया है। जिस तरह का आप यूज़ करेंगे उस तरह का ये देगा। तो हमको क्या करना है, बस एक को लिखना है, बाकी सब इंसर्ट हो जाएंगे जहाँ तक हमको लिखना हो, ठीक है। तो ये था। और इसमें एक चीज़ और है, इससे आपको टेबल लिखना हो, संख्याओं का टेबल, तो जैसे हम ये संख्या इंसर्ट किए थे सीरियल नंबर, ठीक है, उसी तरह से हम टेबल किसी संख्या का लिख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। चलिए उसको देखते हैं। जैसे हमको 2 का टेबल लिखना हो, 2 का, तो हम 2 लिखेंगे, देन एक संख्या और लिखेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। ये 2 हमारे हो गए, 2 हमने लिख चुका। अब हमको क्या करना है, 2 पे हम जाएंगे, जैसे हम आपको यहाँ पे बताए थे कि हम फर्स्ट पे जाके सेलेक्ट करेंगे और 2 तक आएंगे। तो यहाँ पे हम पहली संख्या हमारी 2 है टेबल में, तो 2 पे क्लिक करके नीचे तक खींच देंगे, तब बटन हम छोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो बन रहा है छोटा सा प्लस नीचे आने के बाद, इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर हम ड्रैग कर देंगे नीचे तक। देखिए 2 का टेबल आसानी से इंसर्ट हो गया। इसी तरह से हम 3 का भी इंसर्ट कर सकते हैं। हमको वही 2 संख्याएं केवल लिखना होगा, ठीक है। 2 संख्या लिख करके इसको हम सेलेक्ट करेंगे दोनों को, और इसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे छोटा सा प्लस जब बन रहा हो कर्सर, तो हम फिर इसको नीचे तक खींच देंगे। देखिए तो इस तरह से ये टेबल इंसर्ट हो गया। इस तरह से आप किसी भी संख्या का टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे जो संख्या आपको इंसर्ट करना हो टेबल, आप आसानी से इंसर्ट करवा सकते हैं। मान लीजिए हम 15 का इंसर्ट करवाना चाहें तो 15 लिखेंगे, 15 2 जा 30, 2 तो हमको लिखना पड़ेगा, 2 हम लिखे, इन दोनों को सेलेक्ट किए, नीचे आए कॉर्नर पे, यहाँ पे अभी छोटा सा प्लस बन रहा है कर्सर, इसको अब हम लेफ़्ट बटन दबा करके माउस को खींच देंगे। देखिए बिल्कुल ही इजी है। इस तरह से जो है हम ऑटो फिल का यूज़ करके एक्सेल में बहुत ही आसानी से अपना वर्क कर सकते हैं कम समय में। तो आज हमने क्या सीखा कि हम सीरियल नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, डे, मंथ, ये सब हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल केवल एक बार लिखने में ही सारा जो है आ जाता है हमारा,
और फिर टेबल भी हम कैसे लिख सकते हैं ऑटो फिल के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जानकारी देंगे। धन्यवाद।